टेक्नोलॉजी तो लाइटिंग स्पीड पे चेंज हो रहा है। इमेजिन दिस कि बच्चे जो अभी एबीसीज भी प्रॉपरली नहीं सीखे हैं, वो स्मार्टफोन्स अनलॉक कर सकते हैं, अपने फेवरेट कार्टून्स देख सकते हैं और यूट्यूब ब्राउज कर सकते हैं बिना किसी के हेल्प के। और यहाँ हम हैं जो देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का नॉलेज अब एक ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत बन गई है। हेलो एंड वेलकम बैक टू एस विद स्नेहा। आई होप आप सब मेरे इस चैनल, मेरे आइडियाज, मेरे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से मैक्सिमम वैल्यू और आउटपुट ले रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एज एजुकेटर्स, पेरेंट्स और मेंटर्स कैसे हम आज के किड्स और यूथ को एक टेक सेवी फ्यूचर के लिए गाइड कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको थोड़ा बेसिक आइडिया है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, बट मैं थोड़ा टेक पर्सपेक्टिव से बताना चाहूंगी कि एज एन इंटीग्रेटर, काउंसलर या टीचर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है जो आज के टाइम में बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सब ने अपने आसपास देखा होगा कि जो आपके घर या किसी और के घर में बच्चे हैं जो अभी स्कूल नहीं जा रहे हो या प्ले स्कूल में हो, किंडरगार्टन तक नहीं पहुंचे हो, लेकिन जब आप उनके घर जाते हो तो वो आपके फोन लेने की कोशिश करता है ना, और बिना पासवर्ड बताए वो देख के फोन अनलॉक कर लेता है और अपने फेवरेट कार्टून शो या यूट्यूब वीडियो लगा लेता है। तो हम देख सकते हैं कि बच्चों को अल्फाबेट सीखने से पहले ही एंड्रॉइड फोन यूज करना आ गया है। यही हमारी सोसाइटी का करंट सिनेरियो है। तो जब ये स्टूडेंट स्कूल आते हैं तो उनका टेक्नोलॉजी के बारे में पर्सपेक्टिव ऑलरेडी अलग होता है। मैंने फोन बूथ का यूज किया है जब मुझे अपने पेरेंट्स से कॉल करना होता था हॉस्टल से। एक कॉइन डालकर बात करते थे। आज के बच्चों को फोन बूथ के बारे में पता ही नहीं होगा कि वो होता क्या था। अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, एआई और नए कोर्सेज की जरूरत पड़ रही है और स्टूडेंट्स को ये समझना भी पड़ रहा है कि आगे चल के एआई का ही जमाना है। आजकल लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, लेकिन असल में जॉब्स हैं, पर स्किल्स की जरूरत है। स्किल्स होनी चाहिए, फिर सैलरी हो या लोकेशन आप डिमांड कर सकते हो और जो काम पसंद हो वो भी चूज कर सकते हो। आज का जमाना लाइफ लॉन्ग लर्निंग का है, कंटिन्यूअस लर्निंग। आपको कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है, वरना आप पीछे रह जाओगे या आउटडेटेड रह जाओगे। पहले लोग सोचते थे कि डिग्री तो कंप्लीट हो गई है तो एक ही जॉब में अपना पूरा करियर गुजार देंगे, पर अब हर 3-4 साल में जॉब स्विच करने से सैलरी भी 25 to 30% बढ़ जाती है। बट आज का जमाना कुछ और ही है। कीपिंग आवरसेल्व्स अपडेटेड विद नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इज पावर एंड स्किल्स आर इट्स सोल। एक और चीज जो जरूरी है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। आज के स्टूडेंट्स को टीम में काम करना और अपने आइडियाज इफेक्टिवली कन्वे करना आना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनीज इसी वजह से सक्सेसफुल है क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग कोर टीम होती है जो एक आइडिया में बिलीव करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बड़ी कंपनीज देखो, चाहे ओला हो या स्विगी हो या कोई फैशन ऐप हो, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं और आगे भी इसी माइंडसेट को स्टूडेंट्स में एनकरेज करना चाहिए। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज मस्ट अमंग्स्ट ऑल, ताकि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच सके। चलिए अब जनरेटिव एआई पर बात करते हैं। एआई के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन जनरेटिव एआई क्या है और ये एजुकेशन को कैसे बदलेगा, ये समझना भी जरूरी है। आज जनरेटिव एआई सिर्फ टेक्निकल फील्ड तक ही सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल अब क्रिएटिव फील्ड्स में भी हो रहा है, जैसे इमेज और म्यूजिक बनाने में। आज के दौर में एआई आपके दिए गए इनपुट के बेसिस पर नई चीजें बना सकता है। टेक्स्ट, म्यूजिक, वीडियो, जो आप चाहें, एआई उसको क्रिएट करके दे सकता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि एनएलपी भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो आज के वर्चुअल असिस्टेंट जैसे सीरी और गूगल असिस्टेंट में यूज होते हैं। The recent tech boom and rapid advancement in AI have reshaped almost every sector, and education is no exception. AI tools like ChatGPT, personalized learning platforms, and data-driven analytics are beginning to play a major role in classrooms. टीचर्स को भी एआई टूल से असाइनमेंट देने का ट्राई करना चाहिए ताकि वो देखे कि स्टूडेंट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और क्या क्रिएटिविटी लेकर आते हैं। तो आज के एजुकेशन सिस्टम में भी एआई को लागू करना बहुत जरूरी होता जा रहा है। तो ये सब कुछ इस पॉइंट पे आ गया है कि टेक्नोलॉजी अब इवॉल्व हो रही है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स को उनके पेस पर चीजों को समझाया जाए
ताकि वो इजीली समझ सके और अप्लाई भी कर सके। From teachers' perspective, AI is creating tools that can support lesson planning, grading, and student engagement, saving time and making teaching more efficient. For example, AI-powered platforms can evaluate students' progress, identify learning gaps, and suggest tailored teaching materials. Teachers no longer have to spend hours grading exams manually. AI-based grading system help them focus on personalized feedback for students instead. टीचर्स का काम अब सिर्फ पढ़ाना ही नहीं रह गया है, अब वो टेक को भी इंटीग्रेट करते हैं अपने क्लासरूम में। आज AI बेस्ड टूल्स उनको हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस एनालाइज करने में और उनके लिए पर्सनलाइज प्लान बनाने में। तो ये सब करके टीचर्स अपना फोकस स्टूडेंट्स पे बेटर कर सकते हैं, जो पहले मैनुअल ग्रेडिंग और रिपोर्ट्स पे लगता था। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ टीचर्स के लिए चैलेंज भी है। उनको भी लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजी सीखने पड़ेंगे। अगर ये नहीं किया तो वो अपने स्टूडेंट्स को टेक ओरिएंटेड दुनिया के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो पहले खुद सीखना होगा, तब तो जाकर वो स्टूडेंट्स को समझा पाएंगे कि इसका क्या यूजेज है। For students, AI offers unprecedented access to personalized education and new learning experiences. AI tutoring systems can provide extra support outside the classroom, catering to individual learning styles and helping students work at their own pace. With platforms like Khan Academy's AI Tutor or Duolingo Language Learning AI, students have more resources than ever. स्टूडेंट्स के लिए भी AI एक पर्सनल ट्यूटर की तरह काम करता है, जो उनके पेस पे पढ़ा सकता है। अगर किसी को मैथ्स में डिफिकल्टी है तो खान अकेडमी जैसा AI ट्यूटर उनके लिए स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है। AI can also introduce students to cutting-edge fields like data science, robotics, and machine learning from an early age, preparing them for future jobs that may not have existed yet. But this tech-heavy shift also demands new skills from students who now need to understand and work with digital tools from a young age. तो स्टूडेंट्स को अब सिर्फ ABC और 1 2 3 नहीं, बल्कि कोडिंग और डेटा का भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फ्यूचर में जॉब्स वही पाएंगे जो टेक को समझते हैं और यूज करना जानते हैं। एट द सेम टाइम, ओवर रिलायंस ऑन AI may reduce critical thinking if students depend too much on these systems for answers rather than learning to analyze or question the teachers. In short, the tech boom and AI have brought both opportunities and challenges in education. For teachers, they streamline tasks but also requires continuous learning. For students, they make personalized learning more accessible but demand digital literacy from an early age. So ultimately, a balanced approach can maximize these tools' benefits, helping both teachers and students thrive in. तो आज की वीडियो में हमने समझा कि कैसे AI और दूसरी टेक्नोलॉजी सिर्फ जॉब्स ही नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स की लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी भी रीशेप कर रही है। एज टीचर्स, पेरेंट्स और मेंटर्स, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इन यंग माइंड्स को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें। सो लेट्स कीप लर्निंग एंड अडेप्टिंग और उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करें जो उनके सक्सेस के लिए जरूरी हैं। याद रखिए, आप उनके फ्यूचर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। रैप अप करने से पहले आपके थॉट्स भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, टेक्नोलॉजी आज के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है या एक चैलेंज? अपने व्यूज शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए फॉर रीसेंट अपडेट्स ऑन एजुकेशन एंड हाउ टू डील विद चैलेंजेस इन करियर। फॉलो एंड सब्सक्राइब एस विद स्नेहा फॉर मोर।